हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर अपना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, चैप्टर 12.1 यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कल कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 to 7 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस वीडियो को चेक कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से है। अगर आप स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मिस कर देंगे तो शायद आगे के क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में ही क्लियर किया जाता है। अगर वही कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चंस के आंसर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, चलो देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी टर्म्स बतानी है जिसमें एक्स है और एक्स का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यानी यहाँ पर एक्स कहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है। ठीक है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, जो एक्स के साथ लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब टर्म क्या हो जाएगी, टर्म हो जाएगी वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, जिसमें एक्स है और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स का वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो 13y² माइनस 8yx। अब x कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी एक्सप्रेशन तो पूरी की पूरी ये जो भी इक्वेशन है वही एक्सप्रेशन होगी। फिर उसके बाद टर्म क्या है जिसमें x है, वो टर्म है a। ठीक है, अब इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट हो जाएगा x का -8y। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो इसका x प्लस वाई प्लस 2। तो ये तो पूरी की पूरी क्या हो गई, एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, अब टर्म देखते हैं जिसमें x है, तो क्या है वो x ही है। और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसमें, कोफिशिएंट इसमें हो जाएगा 1, क्योंकि जब किसी भी डिजिट के किसी भी अल्फाबेट के साथ कोई नंबर ना लिखा हो तो एटलीस्ट 1 तो सभी में होता है। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या हो गई, एक्सप्रेशन। टर्म क्या हो गई, zx, यानी ऐसी टर्म जिसके साथ x है वो क्या हो जाएगी, zx। ठीक है, अब कोफिशिएंट क्या लिखेंगे यहाँ पर, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है z। क्लियर, समझ में आ गई सबको, है ना? चलो नेक्स्ट देखो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पर देखो ये तो हो गई क्या, एक्सप्रेशन। ठीक है, टर्म कौन कौन सी टर्म हो जाएगी, एक तो एक्स हो जाएगी और एक एक्स वाई टर्म हो जाएगी। ठीक है, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक तो 1 हो गया जो x के साथ था, और एक y हो गया जो x के साथ। ठीक है, समझ में आ गई बात, बताओ जल्दी से फटाफट अगर समझ में आ गई तो। चले आगे, नेक्स्ट वाला देखो, ये एक्सप्रेशन हो गया। टर्म कौन सी हो गई, 12xy²। ठीक है, ये टर्म हो गई, और x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 12y²। क्लियर, नेक्स्ट वाले में देखो 7x प्लस xy²। तो टर्म क्या हो गई, x7x और xy² दोनों टर्म हो गई। ठीक है, इस वाले में कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 7, और इस वाले में कोफिशिएंट क्या हो जाएगा y²। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, समझ में आ रहा है एकदम। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Identify terms which contain y² and give the coefficient of y²। अब उस टर्म को बताना है जिसमें y² है, और ये बताना है कि y² का कोफिशिएंट क्या है। तो y² किसमें है भाई, सबसे पहले तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको तो हम एक्सप्रेशन बोल देंगे।
अब एक्सप्रेशन के बाद टर्म, टर्म क्या है, एक्स वाई स्क्वायर, और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स। अब उल्टा चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, अब उल्टा चलेंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमसे एक्स का कोफिशिएंट पूछा था और अब हमसे यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट पूछा, ठीक है। एक्स वाला देखो, 5y स्क्वायर 7x, तो टर्म क्या हो गई 5y स्क्वायर और कोफिशिएंट क्या हो गया ओनली 5, ठीक है। एक्स वाला देखो, 2x 2y 3xy स्क्वायर और 7y स्क्वायर, यहाँ पर सभी के कोफिशिएंट है, तो टर्म में पहले तो सभी को लिखेंगे, ठीक है। बस टर्म में एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, टर्म में पहले तो सभी को लिखेंगे, 2x 2x 2y 2x स्क्वायर y है, ये जो है ये एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है, ये 2x 2y नहीं है, ये 2x स्क्वायर वाई है, ठीक है। और यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पर तो वाई स्क्वायर नहीं है, तो इसको तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, इस वाली टर्म को हम नहीं लिखेंगे। वाई स्क्वायर किस में है, एक तो इस वाली टर्म में है, तो ये टर्म हो जाएगी -15xy स्क्वायर, दूसरा 7y स्क्वायर, ठीक है। अब इनके कोफिशिएंट क्या है -15x और उसका क्या है 7। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन में दिया हुआ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, वाई का कोफिशिएंट नहीं बताना। अगर वाई का दिया होता कोफिशिएंट तब हम यहाँ पर दोनों को लिख सकते थे, वाई स्क्वायर को भी और वाई को भी। वाई स्क्वायर पूछा है तो हम केवल वाई स्क्वायर का ही कोफिशिएंट बताएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भाई क्लास अगर पसंद आ रही है ना आप लोगों को तो जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो लोग सभी सब्सक्राइब भी कर लेंगे, देर नहीं करना किसी को भी, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। जब मैंने फर्स्ट डे ये चैप्टर स्टार्ट किया था यानी कल की क्लास में, तो मैंने आपको क्लियर किया था ना मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, है ना, क्लियर किया था सभी को। तो जिस जिसने नहीं की देखी है वो क्लास, वो लोग पहले क्लास देख लेंगे, ठीक है, वो लोग पहले एक बार क्लास देख लेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि किसको हमने मोनोमियल कहा, किसको हमने बाइनोमियल कहा और किसको हमने ट्राइनोमियल कहा। जैसे मैं यहाँ भी क्लियर कर देती हूँ, जिस भी एक्सप्रेशन में आपको टर्म एक से ज्यादा दिखेंगी, क्या कहा मैंने, जिस भी एक्सप्रेशन में आपको टर्म एक से ज्यादा दिखेंगी यानी टर्म्स आर मोर देन वन इज इक्वल्स टू बाइनोमियल, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर ओनली वाई स्क्वायर है, एक ही टर्म है, तो क्या बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई और एक्स वाई कितने टर्म हो गए 1 2 एंड 3, क्या बोलेंगे इसको ट्राइनोमियल, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको ट्राइनोमियल। और नीचे क्या दिया हुआ है ओनली 100, तो ये भी क्या हो जाएगा मोनोमियल, ठीक है। साथ में लिखते क्या क्या करना है, बस लिखते जाएंगे, इट हैज ओनली वन टर्म, इट हैज ओनली टू टर्म्स, है ना, और यहाँ पर क्या है 1 2 एंड 3 टर्म्स, तो क्या हो जाएगा ये ट्राइनोमियल, क्लियर। और ये क्या है वन टर्म और टू टर्म है ना, तो क्या लिखेंगे इसको बाइनोमियल, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ भी कितने टर्म है, टर्म कैसे पता करोगे कितने टर्म है, भाई साइन से पहले और साइन के बाद जो भी डिजिट से अल्फाबेट लिखा हुआ है वही एक टर्म हो जाती है, ठीक है ना। ये जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो बहुत अच्छे से क्लियर किया था इस चीज को। कितने टर्म हो गई, दो टर्म, तो क्या लिखेंगे बाइनोमियल, ठीक है। अब 7mn एक ही टर्म है तो लिखेंगे इसको मोनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल बाइनोमियल, बाइनोमियल है ये भी, और ये कैसा है ट्राइनोमियल, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म इज ऑफ लाइक टर्म और अनलाइक टर्म।
अब ये बताना है हमें कि कौन सी टर्म लाइक है और कौन सी टर्म अनलाइक है। तो बता पाएंगे आप लोग? बताओ जल्दी से, बता पाएंगे? देखो, लाइक टर्म कब होती है? लाइक टर्म के लिए हम एक लाइन लिख देते हैं, when the term have the same algebraic expression, algebraic expression या algebraic फैक्टर लिख देते हैं, ठीक है, फैक्टर कर देते हैं इसको। they are like terms, ठीक है। अब पता रहेगा जब algebraic expression सेम है तब क्या होगा? लाइक टर्म होगा। जैसे फर्स्ट वाले में बताओ, अब लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है? भाई कोई algebraic एक्सप्रेशन है दोनों में? नहीं है ना। यहाँ पर भी सिंपल एक डिजिट है और दूसरी वाली भी सिंपल एक डिजिट है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी लाइक टर्म। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, दोनों में x है ना, तो ये भी कैसी हो जाएगी? लाइक टर्म। यहाँ देखो, ये तो x है लेकिन ये क्या है? y। तो क्या एक जैसे algebraic एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं? यहाँ पर नहीं लिखे हुए, तो क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, 14xy और 42yx, तो इसको क्या बोलोगे? जल्दी से बताओ, लाइक होगी या अनलाइक होगी? अरे भाई ये भी लाइक ही होगी। क्यों होगी लाइक? चाहे किसी अल्फाबेट को आप आगे लिख दो या पीछे लिख दो, अल्फाबेट तो दोनों है ना, और मल्टीप्लिकेशन से ही ऐड दोनों है ना। तो यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर वाई एक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अल्फाबेट तो है दोनों में, एक्स भी है और दोनों में वाई भी है, तो क्या बन जाएगा? ये लाइक टर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एम स्क्वायर पी और पी स्क्वायर एम। अब ये बता दो मुझे, लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है? जल्दी से फटाफट बता दो। ये हो जाएगी आपकी अनलाइक टर्म। अब आप सोचेंगे कि अनलाइक टर्म क्यों होगी? क्योंकि देखो, यहाँ पर m कितने हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 1। यहाँ पर p कितना है? 1। और यहाँ पर p कितना है? 2। तो सेम तो नहीं है, एक में m ज्यादा है और एक में p ज्यादा है ना। हमने क्या बोला था कि जो भी algebraic एक्सप्रेशन होती है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया क्यों है अनलाइक? इसीलिए ये अनलाइक टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, 12xy सॉरी xz और 12x स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये भी कैसा हो जाएगा? अब तो समझाने की जरूरत नहीं है, ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी अनलाइक टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। लाइक टर्म को ढूंढना है यहाँ से कि कौन कौन सी किस किस के साथ लाइक टर्म है। चलो ढूंढते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, माइनस एक्स वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। अब देखो, माइनस एक्स वाई स्क्वायर कहीं पर है, वाई स्क्वायर, ये देखो एक मिल गया, तो इसको इसके साथ लिख लेते हैं। और दूसरा कहीं पर है वाई स्क्वायर, नहीं। अब इस वाले को उठाते हैं हम, -4 वाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो, कहीं पर वाई और एक्स स्क्वायर है, कहीं पर वाई और एक्स स्क्वायर है, कहीं पर ढूंढो जल्दी से। 20, अच्छा ये, हाँ ये स्क्वायर है, ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर है, ठीक है। क्या लिखेंगे? 20x स्क्वायर वाई, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं 8x स्क्वायर। अब यहाँ देखो, 8x स्क्वायर कहीं पर है, एक तो ये मिल गया, -11x स्क्वायर, और दूसरा कहीं पर है ये रहा, तो लिखेंगे -6x, ठीक है। अब क्या रह गया? अब रह गया, ये भी हो गया, ये हो गया,
ये रह गया 7y। अब देखो y वाली कोई डिजिट है यहाँ पर, केवल y वाली, ये रही y। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद इसको लेते हैं -100x। अब यहाँ देखो 100x कहाँ पर है, खाली x कहाँ तो 3x। ठीक है, अब रह क्या गया ये वाली डिजिट, तो यहाँ लिखते हैं इसको -y(x) 11y(x), तो 11y(x) या xy कहीं पर है, ठीक है 2xy, तो सारी मिल गई। ये एक लाइक टर्म हो गई, ये दूसरी हो गई, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ये सारी लाइक टर्म्स हमने सर्च करके एक जगह लिख दी। ठीक है ना, समझ में आया बात? आई समझ में तो जल्दी से लाइक करके दिखाओ एक बार और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। आपकी जो क्लास का टाइमिंग है वो 1:30 PM है, सभी को पता है ना। डेली 1:30 PM पर एक क्लास अपलोड होती है जिसको दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करके, यही श्वेता क्लासेस अगर आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको जो स्टार्टिंग में लोगो दिख रहा है वो लोगो नजर आएगा, उस लोगो को देखकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, या फिर वीडियो के लास्ट में मैंने सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, वहां से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो किसी को नहीं करनी। चलो नेक्स्ट में ढूंढेंगे, इसी तरीके से नेक्स्ट में ढूंढेंगे। सबसे पहले इसी को उठाते हैं 10pq। आप ढूंढो pq किसमें है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो पी क्यू किसमें है, एक तो ये रहा क्यूपी या पी क्यू एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमने लगा लिया, और है किसी में तो फटाफट से, और है किसी में एक ही रहा। ठीक है, फर्स्ट हो गया, तो सेकंड चलते हैं 7p 7p के साथ कौन सा आएगा, ठीक है, बट 8q, क्यू वाला डिजिट ढूंढो, कहाँ है क्यू वाला डिजिट, जल्दी से ढूंढो, ये रही -100। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब -23, लाइन से ढूंढते जाएंगे, ऐसे नहीं है कि बीच बीच में से सर्च करेंगे, बिल्कुल लाइन से चलते जाएंगे, जो होता जाए उसको सर्कल करते जाएंगे। तो 23 डिजिट कोई भी अकेली है क्या, देखो जरा, कोई और डिजिट अकेली है, एक और है। ठीक है, नंबर पे देखो हम यहाँ आ गए 12 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर कहाँ पर है, ये रहा 13, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ऊपर है -p² q²। ठीक है, भाई उसके बाद आता है 23 41, ठीक है हमने लिख दिया। देन उसके बाद 6 नंबर पे आता है 13p²q, ये रहा 13p²q। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, qp²। ठीक है, अब एक रह गया हमारा 701p²। तो p² के साथ वाला कोई बचा है क्या, देखो एक बार, केवल p, ये रहा 5p²। ठीक है, ये 7 मिल गए सारे, ठीक है ना। क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बताओ कैसी लगी क्लास, समझ में आई? समझ में आई है तो क्या करना है, सभी को पता है, कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपकी जो क्लास का टाइम है वो सभी को मालूम है, 1:30 PM पर एक क्लास अपलोड होती है डेली, जिसे आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो, है ना। और अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो श्वेता क्लासेस डालने के बाद आपको मेरा लोगो नजर आएगा, वहां से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो यहीं ऊपर वीडियो के लास्ट में लिंक दिया है, सब्सक्राइब बटन दिया है, जहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हो।
ठीक है, चलो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।